कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कॉशी रेसिड्यू थ्योरम की थी। क्या थी ये थ्योरम? आज इसके स्टेटमेंट देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक within and on a closed contour C except at a finite number of poles Z1, Z2, Zn within C, then integral of fz over C is equal to 2 pi iota summation r running from 1 to n residue of z is equal to zr। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कर्व C में, ठीक है, विद इन एंड ऑन सी एक्सेप्ट आ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, अगर उसके पास सिंगुलैरिटीज़ हैं तो वो पोल हैं और वो फाइनाइट हैं। जैसे हमने मान लिया Z1, Z2, Zn पोल हैं किसी भी फंक्शन के पास, fz के पास, किसी कर्व C के अंदर, देन तो उस कर्व के अलोंग उस फंक्शन के इंटीग्रल निकालने का तरीका हमने किया था 2 पाई आयोटा और समीशन मतलब जोड़, किसका सम? रेसिड्यू किसकी? पोल्स की। जितने भी पोल आपके पास हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सब पोल्स की रेसिड्यू निकाल कर उनको जोड़ दीजिए और उसे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाता था? इंटीग्रेशन मिल जाएगा एफ जेड का अलोंग दैट कर्व। ठीक है, आज इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्कल। वी प्रोसीड टू इवेल्यूट द इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 to 2 पाई एफ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, यानी जो भी हमारा फंक्शन है वो साइन थीटा और कोस थीटा में दिया हुआ होगा और विद इन लिमिट 0 to 2 पाई रहेगा। ठीक है, वी टेक जेड इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा, देन द अबोव टेक्स द फॉर्म। देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ साइन थीटा कॉमा कोस थीटा में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जेड को क्या, हम यूनिट सर्कल के अराउंड बात कर रहे हैं। नॉर्मली जेड हमारा किसी भी सर्कल के अबाउट होता है आर ई आयोटा थीटा, यहाँ आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। हम सारे एग्जाम्पल यूनिट सर्कल के अबाउट कर रहे हैं, तो जेड क्या हो जाएगा? ई आयोटा थीटा, आर क्योंकि यूनिट सर्कल है रेडियस 1 हो जाएगी। जेड क्या है? ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमने नंबर थ्योरी में किया हुआ है, क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? और यहीं से अगर मैं ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा करूँ तो वो हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 कोस थीटा मिल जाता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा, तो यानी कोस थीटा हो जाएगा, ये उधर जाके बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा थीटा को हमने क्या बोला था? जेड बोला है, तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? जेड प्लस जेड इनवर्स बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास साइन थीटा इक्वल हो जाएगा जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। ठीक है, और ये भी जेड की फॉर्म में से करना चाहेंगे तो बन जाएगा जेड माइनस जेड इनवर्स बाई 2 आयोटा। ठीक है, आपको ये बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो हम कोई भी एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जैसे आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे हम, इवैल्यूट 0 to 2 पाई डी थीटा 1 प्लस ए कोस थीटा, और जो ये ए हम यूज़ कर रहे हैं इसका स्क्वायर लेस देन 1 है। अब आई हमारा ये इंटीग्रल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सी कोई भी यूनिट सर्कल है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। सेम जेड को ई रेज टू पावर आयोटा थीटा रखा, अगर जेड ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है तो डी जेड क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा, दैट इज आयोटा जेड डी थीटा। ठीक है, यानी डी थीटा इक्वल हो जाएगा डी जेड बाई आयोटा जेड। आप इसे करके देखेंगे ना साथ साथ तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। कोस थीटा अभी मैंने आपको बताया ये, क्योंकि यहाँ मुझे कोस थीटा ही की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा हमारा ये होता है। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2z। अब हमने कोस थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यानी आई इज इक्वल टू 1 बाई पूरी कर्व को थीटा से हम जेड में ले आए हैं, डी थीटा की जगह डी जेड बाई आयोटा जेड सब्स्टिट्यूट होगा
और कोस थीटा की जगह जेड में जो हमारी कोस थीटा की वैल्यू आई है वो निकाल दी। अब ये हमारा सोल्व करके यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन पार्ट बन गया 2/i dz बाय 2z प्लस ए जेड स्क्वेयर। यानी जिस इंटीग्रल आई को गिवन इक्वेशन में सोल्व करना था उसकी हमने एक अनदर फॉर्म निकाल दी, वो बन गया 2/i इंटीग्रल ऑफ dz बाय 2z प्लस ए जेड स्क्वेयर। ठीक है, मुझे इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इस 2/i को तो आप अलग रखिए। अगर मैं इसे इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड बोल दूँ अलोंग द कर्व सी, जो सी है वो कंटूर हमारा क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम तो मेरा एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एफ जेड हो जाएगा 1/2z प्लस ए जेड स्क्वेयर। मुझे एफ जेड पता लग गया और इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए मैं कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम याद यूज़ कर लेंगे। यानी इसको निकालने का तरीका क्या होगा, 2πi समीशन ऑफ रेसिड्यू z इज इक्वल टू जेड आर। ये रेसिड्यू किसकी है, इस फंक्शन की। यानी इस फंक्शन के पहले हमें पोल पता लगेंगे और पोल मिलते ही जो पोल इस कंटूर के अंदर आ रहे हैं, इस सर्कल के अंदर आएंगे, उन पर हम रेसिड्यू निकालेंगे और उसे 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब उसे 2/i से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे आई इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जेड, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ए कॉमन ले लिया। ए अगर बाहर कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ हमारा एफ जेड बना 1/a बाहर कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर जेड स्क्वेयर रह गया, यहाँ 2z/a हो गया और यहाँ +1 हो गया। ठीक है, एफ जेड ये बन गया। लेकिन जब हमने पोल्स निकाला है तो यहीं से निकाले हुए हैं कि ये क्या है, जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जेड के लिए सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो जेड के रूट आए -1 प्लस -1 - a² अब a² की वैल्यू 1 से लेस है, a² की वैल्यू 1 से लेस है, इसका यूज़ करेंगे तो हमें ये 2 अल्फ़ा और बीटा इसके रूट मिल गए। ठीक है, ये तो -1 में कुछ ऐड हो रहा है और ये -1 में से कुछ माइनस और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी जो ये बीटा रूट है इसकी मोड वैल्यू तो 1 से बड़ी हो जाएगी और अल्फ़ा की मोड वैल्यू <1 रहेगी। हमारा जो यूनिट सर्कल है मोड जेड इज इक्वल टू 1 है। अगर मुझे कोई भी रूट देखना है इसके अंदर आ रहा है तो उसकी मोड वैल्यू <1 होनी चाहिए। अगर किसी की मोड वैल्यू >= 1 है तो वो सर्कल की बाउंड्री पर होगा या बाहर होगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा तो हमारा सर्कल के अंदर आ रहा है लेकिन बीटा सर्कल के बाहर गया, तो हमें तो सिर्फ सर्कल के अंदर वालों पर काम करना है। ठीक है, तो सिर्फ अल्फ़ा इसका पोल बनेगा और उसका ऑर्डर 1 है तो सिंपल पोल हुआ। अब हम अल्फ़ा पर सिर्फ रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है पोल पर लिमिट z टेंड्स टू, जिस भी पॉइंट पर आप तो जो भी पोल है z टेंड्स टू a, अगर a पोल है तो यहाँ अल्फ़ा पोल है तो अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड जो भी आपका था 1/z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा, z माइनस अल्फ़ा से कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर z माइनस बीटा बचा और z टेंड्स टू अल्फ़ा है, आप लिमिट रखेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। आप अल्फ़ा माइनस बीटा को सोल्व करके यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, यानी z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर रेसिड्यू कितनी है, ये सिर्फ पोल एक ही है और वो हमने निकाल लिया। तो यानी कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 2πi, साथ में रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फ़ा जो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब ये इंटीग्रल की वैल्यू आई है और आई इंटरवल के लिए 2/i से और मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवैल्यूट 0 to π a d थीटा बाय में a² प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। आई क्या है 0 to π a d थीटा a² प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 2a बन गया, नीचे 2a² प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा हो गया। 2 साइन स्क्वेयर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाया, ये बन गया 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब हमने जो ये था 0 to a 2 इंटू समथिंग था ये सारा, हमने यहाँ पर लिमिट है 0 to 2π कर दी और यहाँ a रह गया। ठीक है ना, ये हमारे सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। यहाँ a dt बाय में 2 इसे t में आप थीटा में भी छोड़ सकते हो, कोई डजेंट मैटर। इन्होंने क्या किया 2 थीटा को
टी पुट कर दिया। ऐसे भी कह सकते हो, उससे भी आपकी लिमिट 0 to 2 पाई हो जाएगी और 2t यहाँ पर 2a डी थीटा की जगह a dt हो जाएगा। सिंपल सा इस क्वेश्चन को लो, ये लें, इसमें हमने 2 थीटा को क्या पुट किया, t, तो यानी 2 इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो 2 इंटू डी थीटा को dt पुट कर दिया और जब मैं थीटा को 0 रखूँगी तो t भी 0, थीटा को पाई रखूँगी तो t की लिमिट 2 पाई हो जाएगी। तो a dt 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस t बन गया। ठीक है, अब कोस 1 माइनस कोस t, अब कोस t को पिछले फॉर्मूले से फिर e रेज़ टू पावर आयोटा t प्लस e रेज़ टू माइनस आयोटा t बाई 2 हो गया। ठीक है, z को e रेज़ टू पावर आयोटा t रखा तो ये z में कन्वर्ट हो गया, z में कन्वर्ट हो गया। इसे सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पर एफ जेड क्या हो गया, ये वाला डिनोमिनेटर, ये 1 बाय दिस, एफ जेड क्या हुआ 1 बाय दिस। अब इसके इंटीग्रल को कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से सोल्व करना है, तो मुझे इस एफ जेड के पोल पता होने चाहिए। पोल हमेशा डिनोमिनेटर को 0 रख के हम फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलैरिटीज़ पोल की जो जीरोज़ हैं वहाँ से, डिनोमिनेटर की जो जीरोज़ हैं वहाँ से निकलती हैं। तो पोल ऑफ एफ जेड आर, जो नीचे एफ जेड क्या था 1 बाय दिस, तो डिनोमिनेटर ये था ना, इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से हम एफ जेड की सिंगुलैरिटीज़ निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू ये दोनों आई है हमारी, एक अल्फ़ा एक बीटा। मोड वैल्यू चेक की, मोड ऑफ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, यानी ये तो हमारा सर्कल से बाहर हो गया, और मोड ऑफ बीटा लेस देन 1 है, यानी ये हमारा पोल बन गया। एफ जेड हैज़ ओनली 1 सिंपल पोल्स, जेड इज इक्वल टू बीटा लाइंग विद इन सी। अब हम सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे। रेजिड्यू का वही फॉर्मूला, जिस पॉइंट जो पोल बन रहा है, लिमिट जेड टेंड्स टू डेट पॉइंट, जेड माइनस डेट पोल एफ ऑफ जेड। बीटा से बीटा कट जाएगा, 1 बाय जेड माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा जेड की जगह बीटा पुट किया तो 1 बाय बीटा माइनस अल्फ़ा, डेट इज बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू तो एक ही है जो ये आया है, मल्टीप्लाई हो गया। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई किसके इक्वल था यहाँ से, 2ai इस इंटीग्रल की वैल्यू, जो भी आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आई है वो 2ai से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है।